गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम 50 क्वेश्चन जो है वो बिहार सामान्य ज्ञान से करवा रहे हैं। बिहार से रिलेटेड ये सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी टीचर्स एग्जाम में आते हैं। सवाल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, समा चकवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है मिथिला है। ये 5 ऑप्शन रहते हैं, इसमें से चुनना रहता है। तो ये आंसर जो है ये मिथिला है। यहाँ समा चकवा लोक पर्व जो है बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अब आगे हम सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर जो आगे है ये हम देख रहे हैं, बिहार के किस विद्वान ने मैथिल कोकिल कहा जाता है? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है विद्यापति है। ये मैथिली के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। तो विद्यापति को जो है बिहार का मैथिला कोकिल जो है कोकिल कहा जाता है। सवाल नंबर 3 हम देख रहे हैं, बिहार में से किस प्रकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दी? तो ये महामाया सरकार ने कर दी थी। जब महामाया सरकार की आई तो अंग्रेजी जो है ये समाप्त कर दिया, अंग्रेजी में पास होना जो है अनिवार्यता खत्म कर दिया। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर जिले में स्थित है। तो भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य है, मुंगेर जिले में है और पटना में भी है, लेकिन ये ऑप्शन आपको मुंगेर में होगा। ये सही से सवाल जो है देखना है। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आंसर आपको देख लिए। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो चौसा के निकट। ये भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा नाम पटना को कभी नहीं रहा है? तो कनिष्ठपुर नहीं रहा है, कनिष्ठपुर ये आपको दिमाग में रखना है, बाकी तीनों रहा है। आगे सवाल नंबर, भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशिया के रचनाकार जो है ये भिखारी ठाकुर है। इसे दिमाग में अच्छा से कॉन्सेप्ट बना लेना है। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। सवाल आगे के हम देख रहे हैं, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ये गया में स्थित है। ये बहुत ही चर्चित है, यहाँ से विदेश के लोग भी आते हैं। तो हिंदुओं का पवित्र जो है ये आपको गया में देख लिए। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से हुआ है? तो जापान के सहयोग से। राजगीर में रोपवे का निर्माण जापान सरकार के सहयोग से हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल आगे की हम बात करें, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। सवाल इस तरह से था कंप्लीट। अब सफनुद्दीन मनेरी किस सिलसिले के स्थित हैं? तो ये भी फिरदौसी से संबंधित हैं। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये बिहार शरीफ में हुई है। ये मखदूम सफुद्दीन मनेरी की मृत्यु बिहार शरीफ में हुई है। ये आपको दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लेना है। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी में। ये आपको पटना सिटी है, वहाँ जाइएगा तो ये मिलेगा। तो इस तरह से सिख धर्म के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर का स्थापित कहाँ की गई थी? ये दानापुर में की गई थी। प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थित हुई? दानापुर में। नालंदा विश्वविद्यालय किस विदेशी यात्री का अध्ययन नहीं किया था? ये में नहीं लगा हुआ है, तो इब्रान बतूता। ये इब्रान बतूता है, याद रखना है, ये अध्ययन नहीं किया था नालंदा में। ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की पटना में। ये भी आंसर आपको याद रखना है। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार कौन था? द बिहार हेरोल्ड। द बिहार हेरोल्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये अंग्रेजी अखबार बिहार का प्रथम था। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? तो उर्दू अखबार का नाम जो है नूरुल अनवार है। रूरल अनवार बिहार के प्रथम उर्दू अखबार था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया मोहम्मद यूनुस के द्वारा। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन जो है ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया। ये भी सवाल आपको दिमाग में रखना अच्छे से। सवाल आगे की बात करें, दरभंगा के महाराज कमलेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो द इंडियन नेशन। ये दिमाग में रखना है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मानित किया गया? यह सम्मिलित किया गया तो 2003 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। बिहार के किस जिला में बिहुल त्यौहार का विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो भागलपुर में। ये बिहुल त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। बिहार के कोजागरा व्रत मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में। तो कोजागरा व्रत जो है वो मुख्य रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है, वहाँ का बहुत फेमस है।
तो इस तरह से आपको ये भी सवाल दिमाग में रखना है। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, पटना कलम शैली से, तो इसका आंसर है उपयुक्त में से ये सभी मैंने 3, ये हुलास हो गया, जयराम, शिवदायल हो गया, ये तीनों ABC तीनों याद रखना है। तो ये हो गया। मधुबनी चित्रकला से संबंधित कौन सा कथन है, तो एक से अधिक है, इसमें यह लोक कला है, इसमें महिलाओं को पूर्ण भूमिका रहती है, यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, ऑपरेशन, ABC तीनों था, इसलिए ऑप्शन ई होगा। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल में मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मिथिलांचल में मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से दिमाग कॉन्सेप्ट कर रखना है। सवाल आगे हम बात करें, सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित है, तो ये मिथिलांचल में आयोजित है। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये मिथिलांचल, इसका सही आंसर ए वाला। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, तो ये गंडक के सामने, ये आपको दिमाग में रखना है। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है, तो पर्यटकों को देखने एक से अधिक है, ऑप्शन ये होगा, इसमें अक्षय वट है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, और ये जो है एक और था। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थान क्या है, एक से अधिक है, इसमें एक दारा संघ हो गया, और गुरुद हो गया, मखदूम साहब का हुजरा हो गया, ABC तीनों जो है राजगीर में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है, ये मलिक बया का मकबरा स्थित नहीं है, मलिक बया का मकबरा नहीं है, बाकी विश्व शांति है स्थित राजगीर में, मनियार मठ है, बेनू मठ है, तो आपको ऑप्शन बी वाला नहीं था। सवाल नंबर 1 था। और सवाल नंबर आगे, प्रसिद्ध अजैबगी नाथ की मंदिर कहाँ स्थित है, भागलपुर में, अजैबगी। अब नालंदा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम पहचान किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले पहचाना। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, राजगीर में, ये धरोहर भी घोषित किया गया है, तो आपको दिमाग में रखना है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, राजगीर में। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, पटना में, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, पटना में, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये लॉ कॉलेज है, विधि विश्वविद्यालय है। सवाल आगे की बात कर रहे हैं, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, समस्तीपुर पूसा में, ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक के अंतराल कितना है, 19.7%, यह सी ऑप्शन सही है, ये दिमाग में अच्छे रखना है। बिहार में 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, तो 14.8% वृद्धि हुई है। बिहार में 2001 से 2011 तक में हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है, रोहतास, यानी इसकी जो साक्षरता राष्ट्रीय दर ऊपर है। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। अनौपचारिक जो है अनावरण हुआ 1956 में। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था, ये 1967 है, ये दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट रखना है, गैर कांग्रेसी बिहार। इसके बाद लिख रहा है, बिहार की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मुख्यमंत्री कौन थे, महामाया प्रसाद। ये सवाल बहुत आता है, इसलिए इसको दिमाग में अच्छे से रखिए। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मुख्य लीडर जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। सवाल आगे बात करें, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत छात्रों के द्वारा की गई था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब सवाल आगे हम बात करें, बिहार के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, तो 5 जून 1974 को हुआ था। कब किया गया था, तो 5 जून 1974 के छात्रों के द्वारा। बिहार के संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974। बिहार में 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था, तो मुंगरी लाल कमीशन के अनुसार। उर्दू को दूसरी राज्यसभा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन था, बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कॉन्सेप्ट में रखिए। सवाल आगे लास्ट की बात करें, बिहार में उर्दू की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 1980 में। राजभाषा का दर्जा जो है दूसरी बिहार में उर्दू को 1980 में दिया गया था। इस तरह से मेरे चैनल में आपका जो है स्वागत था, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं।